नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक रियल टाइम सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी हम लारावेल पर एक प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट बनाते हैं तो कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लोगों को दो या दो से अधिक टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है। ओके, और साथ ही साथ हमें सर्चिंग भी देनी पड़ती है। अब हो सकता है सर्चिंग आपको जो आपका मेन टेबल है वहाँ से देनी पड़े, और हो सकता है सर्चिंग आपको जो आपने टेबल को ज्वाइन किया है वहाँ से देनी पड़े। मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि जिस कॉलम को आप सर्च कर रहे हो वो आपकी मेन टेबल में हो, और ये भी हो सकता है कि जिस कॉलम को आप सर्च कर रहे हो वो कॉलम आपका दूसरी टेबल में हो, या फिर वो हो सकता है तीसरी टेबल में हो। तो मल्टीपल टेबल से सर्चिंग कैसे करनी है ये भी आज हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं। हाउ टू ज्वाइन 2 और मोर टेबल्स इन लारावेल। 2 या 2 से अधिक टेबल्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। ओके, नीचे मैंने सर्चिंग लिख रखा है। तो सर्चिंग यहाँ पर आप समझो कि नॉर्मल सर्चिंग भी होगी, सिंपल सर्च भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ एडवांस सर्च भी आपको करके दिखाऊंगा। नीचे मैंने टेबल्स लिख रखी हैं, तो हम लोग इन 3 टेबल्स को यूज़ करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। आर्टिकल्स, ऑथर्स और कैटेगरीज। मेन टेबल जो हमारी होगी वो होगी आर्टिकल्स। ओके, तो चलते हैं अब कोड एडिटर में और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। ओके दोस्तों, सो मैंने अपना प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर लिया है। ओके, और इसके लिए मैं लारावेल 9 का इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, जो मैं इंटीग्रेशन आपको दूंगा वो लारावेल 8 पे भी अप्लाई करेगा, 7 पे भी चलेगा, 6 पे भी चलेगा, 5 पे भी चलेगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, जो सोल्यूशन मिलेगा वो सभी वर्जन्स पे काम करेगा। पहले हम लोग डेटाबेस देख लेते हैं। तो ये हम लोग का डेटाबेस है जिसका नाम है लारावेल 9। इस डेटाबेस को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमारे पास आईडी है, कॉलम टाइटल है, FK कैटेगरी आईडी है और FK ऑथर आईडी, और लास्ट में 2 कॉलम है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। इसके अलावा हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ऑथर्स, और एक टेबल है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में नेम हो गया, आईडी हो गया, फिर है ऑथर्स में हमारे पास आईडी है और नेम है। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 फॉरेन कीज़ हैं, FK कैटेगरी आईडी और FK ऑथर आईडी। ओके, तो हम लोग जब इस टेबल को फॉर ईच करेंगे, इस टेबल के रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे, तो हम लोग आर्टिकल्स वाली टेबल को, ऑथर्स वाली टेबल्स को और कैटेगरीज वाली टेबल को ज्वाइन करेंगे। किसके बिहाफ पे? फॉरेन की के बिहाफ पे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को एक कंट्रोलर बनाना होगा, तो हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं, और कंट्रोलर बनाने से पहले इस प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। PHP artisan सर्व। तो ये 8000 पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का ओपन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर के लिए इसको फिर से मुझे ओपन करना होगा प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में, कोड एडिटर में नहीं, कमांड लाइन में। तो ये हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP artisan make कंट्रोलर। ओके, और फिर हम अपने कंट्रोलर का नाम देंगे। तो हमारे कंट्रोलर का नाम है आर्टिकल कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारा एक कंट्रोलर बन जाएगा। तो कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, HTTP कंट्रोलर्स आर्टिकल कंट्रोलर, और साथ ही साथ एक व्यू बना लेते हैं। रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पर एक व्यू बना लेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे article.blade.php। ओके, और मॉडल, अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोग मॉडल का यूज़ करें या फिर DB नॉर्मल जो हमारा क्वेरी होता है उसका यूज़ करें। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग अभी DB यूज़ करेंगे। ठीक है, जो क्वेरी बिल्डर है उसका यूज़ करेंगे, DB क्वेरी बिल्डर। तो यहाँ पर पहले एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देते हैं इंडेक्स। ओके, और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, इको हेलो। ओके, और इसके साथ हम लोग अपना राउट वाला फाइल खोल लेते हैं क्योंकि एक राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं, राउट गेट
आर्टिकल्स। यहाँ पर अपने एक कंट्रोलर का नाम देंगे, तो हमारे कंट्रोलर का नाम है आर्टिकल कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास। फिर उसके अंदर जो मेथड होगा उसका नाम देंगे यहाँ पर इंडेक्स। ओके, और इसके बाद एक नेम दे देंगे इस राउट का। इसका राउट का मैंने नाम दे दिया, ये मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहो तो दो वरना मत दो। तो ये हो गया हमारा राउट। अब इस गेट राउट को ब्राउज़र में रन करा करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे /articles हेलो लिख के आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो राउट है वो मेथड के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैंने जो आर्टिकल कंट्रोलर लिखा है तो इसको यूज़ करने से पहले आप लोग इसको इंक्लूड कर लेना। तो इस तरह से आपको इंक्लूड करना है। ओके, अब चलते हैं कंट्रोलर में। तो यहाँ पर कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर अब हम लोग DB क्वेरी बिल्डर क्लास का यूज़ करेंगे। तो उसको पहले हम लोग इंक्लूड कराएंगे DB। तो ये लाइन आप लोगों को इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप DB क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखना है DB टेबल आर्टिकल्स। इसके बाद यहाँ पर लिखना है गेट। अब इसको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 175 रिकॉर्ड्स लेकर के आया है ये, और इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं। तो 6 कॉलम यहाँ पर भी, 6 इंडेक्सेस यहाँ पर भी आपको दिखेंगी। ओके, तो अभी मैंने इसमें जॉइन नहीं लगाया है, तो अब हम लोग इसमें जॉइन लगाते हैं। तो पहले जॉइन कैसे लगाएंगे? यहाँ पर एंटर मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन के पहले आर्गुमेंट में जिस टेबल को जॉइन करना है उस टेबल को यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर मान लो मुझे ऑथर्स को करना है जॉइन। फिर सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर देंगे, यहाँ पर authors.id, ऑथर्स टेबल का प्राइमरी की, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन टेबल का थर्ड पैरामीटर में मेन टेबल का फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या है? FK ऑथर ID। ओके, FK ऑथर ID। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, DD मैंने क्या हटा दिया? हाँ, हटा दिया। रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर नेम आ गया अनीता बाथ। तो ये आ चुका है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देखिए दोनों टेबल में प्रॉब्लम क्या होती है, जब कॉमन कॉलम्स होते हैं दोनों टेबल में तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक टेबल के कॉलम को वो उठा लेता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? देखिए अगर अब यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर क्या है? ID 1 पर मेन टेबल जो है उसमें ID क्या है? 101 है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? 101, पर जो दूसरी टेबल है उसने उसका ID यहाँ पर उठा लिया है। ओके, तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग को देना पड़ेगा कि हमें किस टेबल का कौन सा कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर एंटर मारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा articles.asterisk। देखिए किसी टेबल्स का नाम लिखें, टेबल का नाम मैंने दिया और यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल्स टेबल के हमें यहाँ पर सारे कॉलम चाहिए। ओके, और सेकंड पैरामीटर में मतलब ये आर्टिकल्स के तो सारे कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर जो मैंने ये दूसरी टेबल दी है उस टेबल का मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? तो मैं लिखूँगा authors.name। तो ऑथर्स टेबल का मुझे नेम चाहिए, तो मैंने लिख दिया authors.name। ओके, और उसका और कोई कॉलम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहली जो टेबल है उसके 6 कॉलम हो गए और दूसरी टेबल का 1 कॉलम, तो यहाँ पर 7 कॉलम हम लोगों को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अब पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड मिल गए, ठीक है, और दूसरी टेबल का एक ये जो कॉलम है वो मिल गया हम लोग। तो पहली टेबल के सारे कॉलम और दूसरी टेबल का नेम वाला कॉलम हम लोगों को मिल चुका है। तो हमारे पास ये 2 टेबल तो ज्वाइन हो गई। अब हम लोग एक टेबल और ज्वाइन करनी है जिसका नाम है कैटेगरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज। फिर यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज का ID और
यहाँ पर होगा कैटेगरीज का कैटेगरीज का नहीं, यहाँ पर आर्टिकल्स का FK कैटेगरी ID। ओके, तो अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर नेम, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं हुई अभी है यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर और उसको कॉपी कर लेते हैं और ऐसे पेस्ट कर देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कैटेगरीज, स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रही है, कैटेगरीज डॉट नेम। अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नेम बिजनेस, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर मैंने कहा ऑथर्स का नेम भी ले लो और कैटेगरीज का भी नेम ले लो, तो यहाँ पर वो एक ही कॉलम को उठाएगा, या तो वो कैटेगरीज वाले को उठाएगा या ऑथर्स वाले को। तो उसने सबसे लास्ट वाला जो टेबल है उसका नेम उठा लिया और उससे पहले जो ऑथर्स का जो नेम था उस कॉलम को उसने मिस कर दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए टेबल का कह रहा हूँ, कॉलम का एलियास बना देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एज ऑथर नेम। ओके, और इसका भी एलियास बना देते हैं, इसका एलियास मैं दे देता हूँ कैटेगरी नेम। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो ऑथर नेम भी आ गया और कैटेगरी नेम, क्योंकि दोनों का जब कॉलम का नेम सेम होगा तो वो किसी एक को ही यहाँ पर रखेगा। पर अभी मैंने एलियास बना दिए तो दोनों कॉलम के नाम मैंने डिफरेंट कर दिए हैं, तो इसलिए दोनों कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद में सर्चिंग भी अपना लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यू बनाया था उसको व्यू मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी, इसको फिर से बना लेते हैं, article.blade.php। ओके, तो अब इसको यहाँ पर रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम है आर्टिकल, तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसको आर्टिकल में पास कर देंगे, तो आर्टिकल इस तरह से। तो ये मैंने व्यूज़ में पास कर दिया, आर्टिकल व्यू में। यहाँ पर लिखते हैं HTML5 join and search ट्यूटोरियल। टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ID, टाइटल, फिर यहाँ पर है ऑथर, फिर यहाँ पर है कैटेगरी, फिर है डेट। ओके, यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, फिर @if आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर फॉर ईच, @for each आर्टिकल्स एज आर्टिकल। ओके, और यहाँ पर होगा, इसको ही पूरा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, जहाँ जहाँ TH लिखा है वहाँ TD लिख देंगे। ओके, आर्टिकल, सॉरी ऐसे नहीं, आर्टिकल का ID। ओके, यहाँ हो जाएगा टाइटल, इसके बाद है ऑथर नेम, और है फिर कैटेगरी नेम, लास्ट में क्रिएटेड एट। इसका एक विथ दे देते हैं, विथ मैं दे देता हूँ 800। ओके, अब इसको ब्राउज़र में चला करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स लिस्ट हो गए हैं। ऑथर में अनीताबाद, कैटेगरी में जो देखिए यहाँ पर टेबल में देखो तो यहाँ पर क्या था, ID था, पर अब एक्चुअली जो 1 वाले की जो वैल्यू है, तो 1 वाले की वैल्यू क्या है कैटेगरी में, बिज़नेस है, तो बिज़नेस आई, और
वन वाले की वैल्यू ऑथर में अनीता बात है तो अनीता बात यहाँ पर आया देखिए। अब अगर इस रिकॉर्ड को ले लेते हैं 112 वाले को, तो 112 वाले का आईडी है 5, तो 112 वाले का आईडी है 5। और 5 का देखते हैं, 5 का ऑथर, 5 वाले रिकॉर्ड का ऑथर का नाम क्या है, जॉन। 555 ये इसका रॉक लॉबस्टर आया है, सॉरी वहाँ 112 का देखना हम लोग को, 112 का है, ऑथर आईडी है 4, ठीक है, ऑथर आईडी 4 है। तो ऑथर आईडी 4 रॉक लैब्स्टर है, तो देखिए यहाँ पर रॉक लैब्स्टर आ रहा है। और 112 वाले का जो कैटेगरी आईडी है वो है 5, तो 5 वाले का कैटेगरी देख लेते हैं क्या, फिटनेस। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है फिटनेस, तो करेक्ट है, जॉइन हमारा एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट अब हम लोगों का काम क्या है कि हम लोगों को सर्चिंग भी देना है। पहले सिंपल सर्चिंग में दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर एडवांस सर्च करके दिखाऊंगा। तो सिंपल सर्च के लिए यहाँ पर पहले हम लोग को एक फॉर्म चाहिए होगा, तो फॉर्म बना लेते हैं। मेथड यहाँ पर हम लोग लेंगे गेट, ओके। और इसके अलावा इसको ऐसे कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम में मैं दे देता हूँ कीवर्ड, ओके। और वैल्यू ब्लैंक होगी, और प्लेस होल्डर में एंटर कीवर्ड, ओके। और इसके बाद में एक बटन दे देते हैं, बटन सर्च टाइप सबमिट, ओके। और इसके नीचे एक BR टैग दे देते हैं। तो ये हमारा सर्च वाला फॉर्म हो गया। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कीवर्ड ब्लैंक गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी ASD, तो ये कुछ इस तरह से आया, ओके। तो अब सर्च करने के लिए हम लोगों को क्वेरी सही करना होगा। तो एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे इस तरह से, ओके। और यहाँ पर ये जो लिखा है इसको कुछ इस तरह से कर देंगे, ना सॉरी ऐसा नहीं होगा, हाँ ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, प्रॉपरली चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगानी है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट, ये नहीं सॉरी रिक्वेस्ट, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट का कीवर्ड नॉट इक्वल टू नल, या फिर हम नॉट एम्प्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नॉट नल यूज़ कर रहा हूँ। तब अगर यहाँ पर मान लो कोई कीवर्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आर्टिकल्स इक्वल्स टू आर्टिकल्स वेयर, ओके, वेयर टाइटल, पहले टाइटल कॉलम से सर्च करते हैं, टाइटल लाइक क्वेरी चलेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे इस तरह से, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं रिक्वेस्ट का कीवर्ड, और इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। अभी चला करके देखते हैं, अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट को यूज़ करने से पहले रिक्वेस्ट को यहाँ पर मेथड में इंजेक्ट करना होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके गलत, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, अब सही है। तो यहाँ पर देखिए ASD से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तभी यहाँ पर ब्लैंक आया। तो अभी इसको क्लियर कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ टाइटल में। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड जो मैंने लिखा ALIQUID करके है, ये इसको से रिलेटेड 2 रिकॉर्ड्स इसको मिल गए। एक देखिए यहाँ पर ये है, और इसमें ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसने सर्च करके दे दिया, ओके। तो सर्च टाइटल पे तो हो गया, अब ऑथर पे करते हैं और कैटेगरी पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लाइन कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर टेबल्स हमारे पास पहले से ज्वाइन है, 2 टेबल हम लोगों ने ज्वाइन करी है, एक ऑथर्स टेबल ज्वाइन करी है और एक कैटेगरीज टेबल ज्वाइन की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑथर्स डॉट नेम, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ऑथर्स के नेम कॉलम पे सर्च करो, फिर
कैटेगरीज़ के नेम फील्ड पे सर्च करो। और ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये हमारे पास जो मेन टेबल है उसमें सर्च करेगा। ओके, तो इसको भी प्रॉपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आर्टिकल्स डॉट टाइटल। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि और क्लॉज जो ये चलेगा और वेयर क्लॉज जो ये चलेगा, तो सबसे पहले वो टाइटल पे सर्च करेगा, ठीक है, आर्टिकल्स टेबल के। फिर वो सर्च करेगा ऑथर्स के नेम कॉलम पे सर्च करेगा, और फिर सर्च करेगा कैटेगरीज़ के नेम कॉलम पे। और टेबल तो हमारी पहले से ही ज्वाइन मैंने कर रखी है। ओके, तो अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ पर देता हूँ अनीता बात। तो अनीता बात से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सर्च होकर के आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। और टाइटल सर्च करेंगे तो टाइटल के बिहाफ पे जो भी रिकॉर्ड मिलेगा वो आ जाएगा। तो अभी ये जो हमारा सर्चिंग है, ठीक है, तो ये सिंगल फील्ड सर्चिंग है। मतलब यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है और इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग जो हमारे पास कॉलम्स हैं उस पर सर्च कर रहे हैं। अगर हम इसे एडवांस सर्च करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को मल्टीपल फील्ड्स देनी पड़ेंगी। अभी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, फिर हम लोग 2 ड्रॉप डाउन यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक ऑथर का और एक कैटेगरी का। ऑथर्स में सारे ऑथर्स होंगे, कैटेगरीज़ में सारी कैटेगरीज़ हो जाएंगी। ओके, तो उसके लिए पहले हम लोगों को क्वेरी करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो वो क्वेरी हम लोग पहले कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कोड एडिटर में। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं DB टेबल। टेबल के अंदर लिखते हैं कैटेगरीज में गेट। ओके, कैटेगरीज। सेम क्वेरी करते हैं ऑथर्स के लिए भी, ऑथर्स। ओके, अब यहाँ पर व्यू में हम लोग कैटेगरीज़ को भी पास कर देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ऑथर्स को भी पास कर देते हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर ब्लेड में और यहाँ पर सेलेक्ट ऑथर में लिख देता हूँ। यहाँ पर आईडी में भी ऑथर सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पर होगा ऑप्शन वैल्यू ब्लैंक, सेलेक्ट ऑथर, सेलेक्ट इसको कर देते हैं, हाँ ऑथर है, ऑथर। ओके, और यहाँ पर @ और यहाँ पर नॉट एम्प्टी ऑथर्स डायरेक्ट फॉर ईच ऑथर। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर ऑथर का आईडी और ऑथर का यहाँ पर हो गया नेम। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरीज और यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर कैटेगरी हो जाएगा और यहाँ पर कैटेगरी का नेम, और यहाँ पर जो फील्ड है, सॉरी फील्ड में हो जाएगा, फील्ड का नाम हो जाएगा कैटेगरी। फ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑथर आ जाएंगे और यहाँ पर ये आपकी कैटेगरीज आ गई। तो अब यहाँ पर सर्च करने के लिए 3 फील्ड्स हैं। पहले तो कीवर्ड है, फिर है ऑथर है, फिर यहाँ पर है कैटेगरी। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर अनीता बात यहाँ पर सेलेक्ट किया, बिज़नेस में मैंने ये दूसरी कॉलम में मैंने बिज़नेस सेलेक्ट किया। अब मैंने एंटर दे दिया, ऑथर में क्या गया 1, तो अनीता बात वाले का आईडी 1 था तो यहाँ पर 1 गया, और बिज़नेस का आईडी यहाँ पर क्या था 1 था तो 1 गया। मैं यहाँ पर मान लो मैंने सेलेक्ट किया पेन डॉवर और हेल्थ, तो यहाँ पर
आईडी डिफरेंट जाएगा। तो अब जो भी मैंने ऑथर यहाँ पर सेलेक्ट किया था मान लो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिकॉर्ड क्या होने चाहिए थे, फेच हो जाने चाहिए थे, फ़िल्टर हो जाने चाहिए थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक काम करते हैं, ये दो जो लिखे हुए हैं यहाँ पर इनको हम लोग कर देंगे कमेंट। ओके, ये कमेंट कर दिया मैंने। अब बाहर आते हैं यहाँ पर और इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट का यहाँ पर हो जाएगा मान लो ऑथर, क्योंकि यहाँ पर ब्राउज़र में यहाँ पर देखो ऑथर से रिलेटेड सर्च हो रही है। तो ये लाइन कॉपी कर लेना है अब हम लोगों को। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर लिखना है आर्टिकल्स, और यहाँ पर लिखना है वेयर। ओके, वेयर ऑथर्स डॉट नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑथर्स टेबल नहीं होगी, यहाँ पर होगी आर्टिकल्स डॉट आईडी, सॉरी एफ के ऑथर आईडी, क्योंकि हमारा अगर डेटाबेस देखो तो डेटाबेस में है ऑथर आईडी। ठीक है, एफ के ऑथर आईडी लाइक नहीं होगा यहाँ पर, इसको हटा देंगे इस तरह से, और ये भी हटा देंगे, और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट का ऑथर। ओके, तो अब इसको चला करके देखते हैं क्या कोई एरर आ गया। कॉलम नॉट फाउंड एफ के ऑथर, सॉरी ऑथर से कि आर्टिकल, सॉरी हम लोग के टेबल का नाम है आर्टिकल, सॉरी। अब रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ जॉन डोई। तो जॉन डोई से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं अगर चाहूँगा कि जॉन डोई के बिज़नेस वाले रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे आ जाएं, तो अभी तो देखो बिज़नेस वाला जॉन डोई का भी है, फिटनेस वाला भी है, कंस्ट्रक्शन वाला भी है। तो अब मैं चाहता हूँ जॉन डोई का बिज़नेस वाला। तो बिज़नेस वाला मैंने सेलेक्ट किया। देखिए अब मैं, अच्छा कैटेगरी वाला अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस वजह से नहीं हुआ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो आर्टिकल्स ही रहेगा, सॉरी एफ के ऑथर आईडी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एफ के कैटेगरी आईडी, रिक्वेस्ट का कैटेगरी। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं अभी। तो देखिए जॉन डोई का बिज़नेस वाले रिकॉर्ड्स आ गए। अब मान लो जॉन डोई का मैं फ़िटनेस वाला रिकॉर्ड अब चाह रहा हूँ, सर्च कर दिया तो जॉन डोई के फ़िटनेस वाले 2 रिकॉर्ड्स हैं तो वो आ गए। तो ये एडवांस सर्च का एक एग्जांपल हो गया। अब अगर आप कोई और कॉलम आपको सर्च करना है, मान लो आपकी टेबल, आपने कोई और टेबल है उसको ज्वाइन किया है, तो उसको भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। और साथ ही साथ एक काम और कर लेते हैं, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि मैंने जॉन डोई सेलेक्ट करा था तो यहाँ पर जॉन डोई सेलेक्टेड भी दिखाना चाहिए था। कैटेगरी मैंने जो भी सेलेक्ट किया था, यहाँ पर मैंने मान लो फिटनेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फिटनेस यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाना चाहिए था। तो उसको करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद देखिए पहले तो कीवर्ड की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट गेट, और रिक्वेस्ट का गेट का यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड। ओके, ये लाइन कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टर्नरी में इफ़ रिक्वेस्ट का कौन सा कॉलम है, सॉरी कौन सा फील्ड है, ऑथर। तो ऑथर, इफ़ रिक्वेस्ट का ऑथर इक्वल है, रिक्वेस्ट का ऑथर इक्वल है ऑथर का आईडी, ये तो बाहर निकलना है। यहाँ पर लिखना है सेलेक्टेड ऐसे, फिर यहाँ पर लिख देना है ब्लैंक, फिर इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी। इफ़ रिक्वेस्ट का गेट का कैटेगरी मैच कर जाए कैटेगरी के आईडी के तो सेलेक्टेड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा काम। इससे देखो जॉन डो यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया, फिटनेस यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया।
ओके। और यहाँ पर मैं कुछ भर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये दे दिया यहाँ पर कीवर्ड, अब सर्च किया तो ये सर्च हो रहा है। अभी अगर मैं ब्लैंक कर देता हूँ, जॉन डोई से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड कोई क्यों नहीं आया, ठीक कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये होना चाहिए था कैटेगरी, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन ऑथर के लिए था और ये इफ़ कंडीशन कैटेगरी के लिए था, तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अभी रिफ़्रेश करेंगे तो ये चल जाएगा। तो अभी जॉन डोई से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बेन डॉवर से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सर्च करता हूँ, तो देखिए ये रिकॉर्ड आ गए हैं। अभी बेन डॉवर की कंस्ट्रक्शन में कोई रिकॉर्ड पड़ा है क्या? हाँ, तो ये कंस्ट्रक्शन वाले रिकॉर्ड पड़े हैं। अब टाइटल के बिहाफ पर कोई रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने एक कल्पा लिख दिया, यहाँ पर सर्च कर दिया तो ये तीनों फील्ड्स के बिहाफ पे रिकॉर्ड फैच होकर के आ गया। तो ये पूरा हमारा एडवांस सर्च भी अब कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग जो सर्च करा रहे हैं, अगर वो आप देखो तो आईडी के बिहाफ पर करा रहे हैं। ऑथर का जो ये 1 है, ये ऑथर का आईडी है। कैटेगरी का =1 लिखा तो ये कैटेगरी का आईडी है। तो ये हमारी मेन टेबल में पहले से ही एफ के कैटेगरी आईडी यहाँ पर स्टोर्ड है, एफ के ऑथर आईडी स्टोर है। तो हम आईडी के बिहाफ पर सर्च करा रहे हैं। पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ऑथर = जो रियल ऑथर का नाम है वो यहाँ पर है, मतलब ऑथर के नेम के बिहाफ पे आप सर्च करना चाहते हो, कैटेगरी के नेम के बिहाफ पे आप सर्च करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? तो वो भी करना बहुत आसान है। तो पहले तो हम लोगों को ये जो सेलेक्ट है इसको सेलेक्ट ना होकर के इसको हम लोगों को पहले करना होगा कमेंट, और इसकी जगह हम लोगों को देना होगा इनपुट। ठीक है, इनपुट दे देते हैं यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर जो नेम होगा तो ये ऑथर फील्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑथर। ओके, और वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक होगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर ऑथर नेम, और इसी के साथ साथ इसको भी कमेंट कर देते हैं, कैटेगरी को भी कमेंट कर दिया मैंने, कैटेगरी का ड्रॉप डाउन, इसको लिख देंगे कैटेगरी। ओके, प्लीज़ एंटर कैटेगरी, नेम हटा देते हैं, यहाँ पर नेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप इसको ज़रा देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंटर ऑथर एंटर कैटेगरी। तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे मैंने अनीता दे दिया यहाँ पर, अब मैं सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑथर में गया अनीता। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वापस जाएंगे, इसको पहले ऑथर की बात कर लेते हैं ऑथर कंडीशन के लिए। तो ये लाइन पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए articles.fk ऑथर आईडी के बिहाफ पे सर्च कर रहे थे। अब हमारे पास हमने एक टेबल तो ज्वाइन करा रखी है ऑथर्स टेबल को, तो ऑथर्स टेबल को यहाँ पर लिखेंगे ऑथर्स के नेम में हम लोग जो यूज़र नेम इस फील्ड में डालेगा ऑथर फील्ड में, वो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। तो रिक्वेस्ट का ऑथर पास कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। सेम काम हम लोग कैटेगरी के लिए भी करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ ऑथर से यहाँ हो जाएगा कैटेगरीज का नेम, रिक्वेस्ट का कैटेगरी। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं अनीता। तो रिकॉर्ड कल्पा ये हटा देते हैं, अभी पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं अनीता बात। तो अनीता बात से रिलेटेड देखिए रिकॉर्ड्स यहाँ पर ये आ चुके हैं। ओके, और पहले तो प्री सिलेक्टेड दिखा देते हैं वहाँ पर। यहाँ पर वैल्यू में जो ये लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लेना है हम लोगों को। यहाँ पर हो जाएगा ऑथर और यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ बिज़नेस। तो देखिए अनीता बात और बिज़नेस से रिलेटेड रिकॉर्ड फ़िल्टर होकर के आ गए। अब मैंने मान लो यहाँ पर एक कीवर्ड भी दे दिया साथ में ही, तो और ये फ़िल्टर हो गया रिकॉर्ड। अब मैं अनीता बात यहाँ से हटा देता हूँ, तो बिज़नेस वाले रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। तो अभी यहाँ पर इसको भी हटा हो सकता हूँ, इस कीवर्ड पे एक ही रिकॉर्ड पड़ा हो। ठीक है, तो बिज़नेस वाले रिकॉर्ड सारे यहाँ पर आ गए। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ए ले देता हूँ। तो देखिए ए से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं
ठीक है, तो ए से रिलेटेड टाइटल में ए ढूंढा उसने और कैटेगरी में बिजनेस। अब मान लो मैं जॉन डोरी यहाँ पर दे देता हूँ, तो देखिए बिजनेस और जॉन डोरी से रिलेटेड यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो यूआरएल अगर आप देखो तो यूआरएल भी हमारा प्रॉपर है, नेम वाला जो भी है हम लोगों ने नेम फील्ड दिए, नेम में जो दिया है वो यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग की सर्चिंग प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है और एडवांस सर्च भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और रह गई है कि यहाँ पर एक रीसेट का बटन होना चाहिए था, जिसके थ्रू हम लोग ये जो अपना सर्चिंग है उसको पूरा रीसेट कर पाएँ। तो उसको रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक बटन देना होगा। तो बटन दे देंगे यहाँ पर लिखेंगे बटन और यहाँ पर हो जाएगा रीसेट उसका नाम, और यहाँ पर वो टाइप में हम लोग देंगे बटन, टाइप में बटन देना है। और ऑन क्लिक इवेंट पे एक हम लोग window.location.href यहाँ पर चला देंगे। window.location.href क्या करेगा, एक यूआरएल पे इस रीसेट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे वहाँ पर वो उसको हिट करा देगा। तो हम लोग हिट कराएंगे कहाँ पर, इस राउट पे। राउट का क्या नाम है, आर्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे ऐसे राउट आर्टिकल। ओके, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर का यूआरएल देखो पूरा क्लियर हो गया। अभी मैं फिर से दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर मान लो कैटेगरी बिजनेस दे दिया, सर्च किया तो सर्चिंग आ गया। फिर रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये क्लियर हो गया। तो हमारा ये रीसेट भी अब प्रॉपर चल रहा है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को सर्चिंग प्रॉपरली समझ में आ गई होगी और ज्वाइन कैसे करते हैं टेबल्स को ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।